आए दिन द्वारका में अपशगुन होने लगे। भगवान बोले देखो अपशगुन हो रहे हैं, सांप लगता है अपना असर दिखा रहा है। एक काम करो, प्रभात क्षेत्र में चलो, वहां चल करके कुछ यज्ञ दान पुण्य करेंगे, हो सकता है सांप का असर कुछ कम हो जाए। भगवान सब यदुवंशियों को ले गए प्रभात क्षेत्र में। वहां यदुवंशियों की बुद्धि विकृत हो गई, मदिरा पान करने लगे। जाको प्रभु दुख दारिद देही, ताकि मत पहले ही हर ले। मदिरा पान करके एक दूसरे से लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। लड़ते झगड़ते अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तो एरका नाम की घास को ही लेकर के एक दूसरे के ऊपर बरस पड़ी। चतोह पंचावशिष्टा, 10-5 लोग ही बचे होंगे, बाकी सब गोविंदाय नमो नमः। जैसे बांस के जंगल में आग स्वतः उत्पन्न होती है, पूरे जंगल को जला के भस्म कर देती है, वैसे ही पूरे यदुवंश का विनाश हो गया। उद्धव जी ने भगवान को एकांत स्थान में पाया और प्रार्थना करी, सरकार आप लीला विश्राम करके जाने वाले हैं, हम जैसे भक्तों के लिए अवलंब क्या रहेगा, हम कैसे आपके बिना रहेंगे, कृपया करके हमें उपदेश करें। कलयुग में मिलने का साधन क्या रहेगा आपका। बहुत सुंदर अंतिम उपदेश है उद्धव जी के लिए भगवान का। भगवान कहते हैं उद्धव, 2 चीजें हैं, श्रेय और प्रेय। श्रेय का अधिकारी वही बनेगा जो प्रेय का त्याग करेगा। मुझ विश्वपति परमात्मा का प्रिय वही होगा जो विषय भोगों का त्याग करेगा। एक को पाना है तो एक को छोड़ना होगा। एक ही चाबी से ताला लगता है, एक ही चाबी से ताला खुलता है, बस चाबी की दिशा परिवर्तित करनी है। इधर घुमाओ तो ताला लग गया, इधर घुमा दो तो ताला खुल गया। सोच बदलने से सितारे बदल जाते हैं, नजरें बदलने से नजारे बदल जाते हैं। कश्तियां नहीं बदली जाती, सिर्फ दिशा बदलने से किनारे बदल जाते हैं। सिर्फ दिशा बदलने से किनारे बदल जाते हैं। मन की दिशा बदलनी है, मन के हारे हार है तोरे मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो मन ही करत फजीत। तो ये मन कैसे आप में लगेगा, भगवान ने बताई है बड़ी सुंदर विधि। और यदु और दत्तात्रेय जी का संवाद, वह सुंदर आख्यान उद्धव जी को भगवान ने श्रवण कराया। योगेश योग विन्यास योगात्मन योग संभव नेह श्रेषाय में प्रयुक्तसु त्याग संन्यास लक्षण। देखो वैराग्य 3 प्रकार का होता है भक्तों। 3 प्रकार का कौन कौन सा है वह वैराग्य। एक होता है दृढ़ वैराग्य, दूसरा होता है शमशान वैराग्य और तीसरा होता है मरकट वैराग्य। शमशान वैराग्य हम उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति मर जाता है, हम उसकी शव यात्रा में जाते हैं तो आप देखो शव यात्रा में बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें होती हैं। शव यात्रा में जाने वाले लोग बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं, भैया कुछ नहीं है, संसार झूठा है, देखो क्या ले गया, सब यही छोड़ गया, चला गया, भैया मुंह देखे का नाता है, अब हम भी एक दिन सब ऐसे चले जाएंगे, भाई चला गया। ऐसे उनकी बातें सुनो तो ऐसा लगता है अब ये लोग लौट के घर नहीं जाएंगे, सीधे हरिद्वार या वृंदावन चले जाएंगे अब ये लोग। और शव यात्रा से आते ही फिर वही चक्कर में लग जाते हैं, 3 का 13 करने हैं। थोड़ी देर के लिए आता है वैराग्य। कहते हैं कथा सुनत मुर्दा जरत और स्त्री संग के अंत, ऐसी मत यदि नित रहे तो क्यों न मिले भगवंत। लेकिन जो ज्ञान शव यात्रा में आता है वह ज्ञान सदा नहीं टिका रहता, थोड़ी देर के लिए आता है। दूसरा है मरकट वैराग्य। मरकट वैराग्य कब आता है, घर में भाई खटपट तो चल बाबा जी के मठ पर, बाबा जी ने काटी चोटी, जा बेटा मांग खा रोटी। जरा सा घर में झगड़ा झंझट हुआ फिर मन में वैराग्य जगता है, कुछ नहीं है, बेकार है, सबसे छोड़ो मोह, चलो तो हरिद्वार चलो या वृंदावन चलो, वहीं राधे राधे गाएंगे, कुछ नहीं धरा है सब। यहाँ से तो चल दिए जोश में आके कायमगंज तक पहुंचे, बस स्टैंड पे बसने के लेट थी तो छोटे वाले पप्पू की याद आने लगी।
मेरे बिना कैसे रहेगा, मेरे बिना नहीं रह सकता, बच्चे हैं गलती सलती करते रहते, अब की बार माफ कर देता हूँ, अगली बार देखूंगा। फिर लौटी आई। तनक सा जगता है भाव, घर में झगड़ा झंझट हो जाए तो सदा नहीं टिका रहता। एक व्यक्ति से किसी महात्मा जी ने कहा, सुनो, तन से न सही लेकिन मन से बाबा जी बन जाओ। वह व्यक्ति बोला, महाराज जी मैं तो वैसे भी बाबा बन जाना चाहता हूँ। महाराज जी ने पूछा, किसी के कहने से या अपने आप से? बोले, महाराज जी जब मेरे बेटे का बेटा नाती मेरे पास आता है ना, कहता है बाबा बाबा बाबा, तो फिर मुझे लगता है कि अब तो बाबा बन ही जाना चाहिए। इस शुद्ध तोतली वाणी पर कुछ तो मन में शर्माओ। नाती कहने लगे, बाबा तुम अब तो बाबा बन जाओ। जब वह बाबा बाबा कहता है तो दिल में ख्याल आता है, चलो बाबा बन ही जाना चाहिए। महात्मा जी बोले, फिर बन क्यों नहीं गए, काय को पड़े हो घर में? बोले, महाराज दूसरी समस्या। क्या? जब बेटे के बेटे को गोद में लेता हूँ, बाबा बाबा कहता है तो बाबा बनने का ख्याल आता है, लेकिन जब बेटी के बेटे को गोद में लेता हूँ तो वो कहता है ना 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 ना, तो फिर विचार बदल जाता है, अब रहने दो। मन हटता नहीं संसार से। और तीसरा होता है भक्तों दृढ़ वैराग्य, जिसे कहते हैं सच्चा त्याग कबीर का, जो मन से दिया निकार। जिसका मन मेला भया वो तो डूब गया मझधार। सच्चा त्याग तो भैया कबीर का है, मन से होना चाहिए सच्चा त्याग। न घर छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, और दुनिया में रहना है तो ऐसे रहो जैसे कमल रहता है पानी में। घर में रहते हुए भी घर से अलग रहो, सब कुछ करते हुए भी हम कुछ न करें, ये त्याग का लक्षण। एक महात्मा जी राजमहल में घुसे चले जा रहे थे, सेवकों ने रोक दिया, ए महाराज कहाँ जा रहे हो? बोले, धर्मशाला में जा रहे हैं। दिमाग खराब है, राजा साहब के महल है, धर्मशाला उधर है। महात्मा जी बोले, नहीं नहीं यही है धर्मशाला। अरे हमने कहा ना धर्मशाला उधर है, ये महाराज के महल है। झगड़ा बढ़ने लगा, महाराज खुद आ गए। क्या बात है महाराज जी, क्यों परेशान हो? बोले, हमें धर्मशाला में ठहरने नहीं दे रहे। राजा साहब ने समझाया, महाराज ये धर्मशाला नहीं है, ये हमारे महल है, धर्मशाला उधर है, वहां ठहरा देते हैं आपको। महाराज जी बोले, नहीं नहीं यही है धर्मशाला। अरे महाराज ये नहीं है। महाराज जी बोले, नहीं है? हाँ नहीं है। महाराज जी बोले, तो ये बताओ तुमसे पहले इसमें कौन रहता था, इन महलों में जिसे तुम महल कह रहे हो? बोले, हमारे बाप। उससे पहले कौन रहता था? बोले, उनके भी बाप। अच्छा तुम्हारे बाद कौन रहेगा? बेटा। उसके बाद कौन रहेगा? बोले, उस बेटे का बेटा। महाराज जी बोले, हद हो गई, या इतने यात्री आए और ठहर ठहर के चले गए, ये धर्मशाला ही नहीं तो क्या है? इतने यात्री आए ठहर ठहर के चले गए और हम उसे अपना घर समझे बैठे। अरे ये कुछ दिन के लिए हमें ठहरने को स्थान मिला है। जिसे तू घर कहता है वह घर वर कुछ नहीं तेरा, पड़ा सब यही रह जाएगा जिस दिन कूच हो डेरा। मकाम मुख से न बोलेगा, दुकान दुदकार देती है, हवेली हंस के कहती है मैं तेरी ना तू मेरा। एक व्यक्ति को शमशान ले जाया जा रहा था, 4 कंधों पर, पीछे लोग कह रहे थे राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। किसी ने पूछ दिया, महाराज जी ये कहाँ ले जा रहे हैं इसको? महाराज जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, ये इंसान के कंधों पर इंसान जा रहा है, लपेट कर कफन में अरमान ले जा रहा है। अरे जिसने बनाए थे महले और दुमहले, आज वो खुद रहने शमशान जा रहा है। जिसने बनाए थे महले दुमहले, खुद रहने शमशान जा रहा है। हमें एक दिन जाना ही पड़ेगा।